परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलजीन कुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसा अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, having firmly set his seat in a spot which is free from dirt and other impurities, with the sacred kusha grass, a deer screen and a cloth spread thereon, one upon other, neither very high nor very low. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। एंड ऑक्युपाइंग दैट सीट, concentrating the mind and controlling the functions of the mind and senses, he should practice yoga for self-purification. समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन् जडं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चानवलोकयन्। काय, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, होल्डिंग द ट्रंक, हेड एंड नेक straight and steady, remaining firm and fixing the gaze on the tip of his nose without looking in other directions. प्रसन्नात्मा विगतर्वि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। Firm in the vow of complete chastity and fearless, keeping himself perfectly calm and with the mind held in restraint and fixed on me, the vigilant yogi should sit absorbed in me. युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः, शान्तिं निर्वाणपरमं मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। Thus, constantly applying his mind to me, the yogi of disciplined mind attains everlasting peace, consisting of supreme bliss, which abides in me. नात्यस्नातस्तु योगस्ति न चैकान्तमनस्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अर्जुना, दिस योगा इज नाइदर for him who overeats nor for him who observes complete fast. It is neither for him who is given to too much sleep nor even for him who is ceaselessly awake. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला
योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। योगा which reads one of woe is accomplished only by him who is regulated in diet and recreation, regulated in performing actions and regulated in sleep and wakefulness. यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृह रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। When the mind, which is thoroughly disciplined, gets reverted on God alone, then the person who is free from yearning for all enjoyments is said to be established in yoga. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए चित्त की कही गई है। As a flame does not flicker in a windless place, such is stated to be the picture of the disciplined mind of the yogi practicing meditation and God. यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। द स्टेट इन विच द चित्त सबड्यूड थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा becomes completely tranquil and in which realizing God through subtle reasoning purified by meditation on God, the soul rejoices only in God. मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।